सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत् पादपङ्कज स्मरणं वासरमणिर्यूतमुसां राशीनाशयति विघ्नानां सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। तो कथा सुनहु सब ध्यान लगाई, कथा सुनहु सब ध्यान लगाई। कहे प्रतीत राम सब गाई, कहे प्रतीत राम सब गाई। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वृत्तांत भगवान श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी कैसे पृथ्वी पर आए, यह कथा आज मैं कहने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यमराज से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने कि हे युधिष्ठिर, अरे पूजा पूजा गणपति मन शीतलाई, पूजा गणपति मन शीतलाई। यही पूजे सब दुख मिट जाई, विघ्न हरण है जाकर नामा। यही पूजे पैयो विश्रामा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी का नाम सारे विघ्नों को दूर करने वाला है। उनका पूजन करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के अगर संकट में पड़ जाता है तो भगवान श्री गणेश उसके दुखों को तुरंत दूर कर देते हैं। कृष्ण के वचन को सुनकर के युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भगवान गणेश जी की इतनी अगर महिमा है तो आप ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जन्म कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बातें सुनकर के युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। हंसी कह कृष्ण सुनहु तुम भूपा। हंसी कह कृष्ण सुनो तुम भूपा। गणनायक की कथानुरूपा। भगवान श्री कृष्ण प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं, तीनों लोकों में उनकी प्रथम पूजा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है। क्या हुआ कि एक समय गिरिवर कैलासा। तहाँ शिवा शिव करत विलासा। करि कछुराम कथा गुण नाना। महादेव तब गे स्नाना।
एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ आराम से रहते थे और उनसे साथ भगवान राम की कथाएं किया करते थे। एक बार भगवान शंकर भगवान राम की कथाएं कहते कहते वह बहुत देर तक उसी में लीन हो गए और बहुत देर तक कथा कहने के बाद भगवान शंकर स्नान करने के लिए अपने भवन से बाहर चले गए। और जैसे ही भगवान शिव स्नान करने के लिए अपने भवन से बाहर गए, उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी ने माता पार्वती को देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया। फिर माता पार्वती ने नारद से कहा, कहिए देवर्षि, कैसे आगमन हुआ, क्या प्रयोजन है? तो नारद ने कहा कि हे माता, बहु दिन बीते ब्रह्मपुर वनमा भयं दास, शिव दर्शन के कारणे चली आयं कैलास। अरे बहुत दिन हो गए हैं भगवान शिव के हमने दर्शन नहीं किए, आज मुझे भगवान शिव के दर्शन करने की बड़ी इच्छा हुई, इसलिए मैं भगवान शिव का दर्शन करने यहाँ आ गया। लेकिन भगवान शिव तो यहाँ दिखाई नहीं दे, वो कहाँ गए हैं? तो नारद जी माता पार्वती से कहने की, हे माता जी बताइए भगवान शिव कहाँ हैं? बताओ माता जी मुझको, बताओ माता जी मुझको, कहाँ है भोले कैलाशी? बताओ माता जी मुझको, कहाँ है भोले कैलाशी? दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहाँ है शंभु अविनाशी? तो ऐसी स्थिति में माता पार्वती ने कहा कि सुनो देवर्षि, गए मैं जन के हित स्वामी, गए मैं जन के हित स्वामी, अभी बस आते ही होंगे। ठहरे कुछ देर तुम जाओ, ठहरे कुछ देर तुम जाओ, अभी बस आते ही होंगे। कहा नारद ने गौरी से, कहा नारद ने गौरी से, गले में शिव के जो माला, पता है किसके सिर उसमें, पता है किसके सिर उसमें, हुए है शंभु रखवाला। पार्वती ने कहा सुनिए, नहीं कुछ है पता मुझको, नहीं कुछ है पता मुझको, गले में
माला है किसकी। बताया कुछ नहीं अब तक, जरूरत ना पड़ी इसकी। नारद ने कहा आपको नहीं पता भगवान शिव किसके गले की माला अपने भगवान शिव किसके सिरों की माला अपने गले में पहने हैं। पार्वती ने कहा मुझको नहीं पता कि अपने वो सिर में जो माला पहने हैं उसमें किसके सिर है, मुझको पता नहीं। तो नारद ने कहा सुनो देवी, लौट कर आए जब भगवन, लौट कर आए जब भगवन, भेद सब उनसे तुम लेना। बताएंगे नहीं जल्दी, बताएंगे नहीं जल्दी, मगर तुम जिद कर देना। फिर उनसे तुम जब वो आए स्नान करके आए तो पूछना कि आप लोग अपने गले में माला पहने हैं ये सिरों की माला है, तो किसके सिर है। तो जल्दी वो बताएंगे नहीं, लेकिन तुम जिद कर देना। नारद ने कहा हे देवी, तुमसे शिव कछु अंतर था, तुमसे शिव कछु अंतर राखा, जो यह भेद कबहू नहीं भाखा। इसलिए क्या करना है, जब शिव करी आवई स्नाना, तब तुम पूछो सकल विधाना। और फिर नारद जी वहां से फिर उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर वहां से नारद जी चले गए। और फिर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ कि अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो शंकर जब नहा करके लौटे तो पार्वती जी बड़ा गुस्सा बैठी। शंकर ने देखा कि पार्वती बहुत गुस्सा, कहा देवी क्यों गुस्सा हो, क्या बात है, क्यों इतना नखरा कर रहे हो, क्या मामला है। तो पार्वती ने शिव से कहा कि आप जो है मुझसे बड़ा भेदभाव रखते हैं, आपने मुझे सच्चाई आप तक नहीं बताई। शंकर ने कौन सी सच्चाई, क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा सुनिए, पार्वती ने कहा सुनिए, तुम्हारे हृदय मुंड की माला, तुम्हारे हृदय मुंड की माला, तो कहीं के सिर आई कृपाला। शंकर ने कहा सुनिए देवी, कि बोले तब शंकर मुस्कराई, मत तेरी कितने भरमाई। बोले शंकर तब मुस्कराई, मत तेरी कितने भरमाई। जो मुंडमाल है गले मेरे,
ओ भेद रहा सब बतलाई जो कुंडमाल है गले मेरे, ओ भेद रहा सब बतलाई। जब जब जननी तुम पार्वती, जब जब जननी तुम पार्वती, तेरे संग मेरा विवाह हुआ। जब त्यागा प्राण देवी तुमने, जब त्यागा प्राण देवी तुमने, तब मुझको वियोग अथाह हुआ। जब त्यागा प्राण देवी तुमने, तब मुझको कष्ट अथाह हुआ। इसलिए कर पाया नहीं वियोग सहन, कर पाया नहीं वियोग सहन, इसलिए तेरा सिर काट लिया। इस मृत्यु पथ में तुम बनी रहो, इस मृत्यु पथ में तुम बनी रहो, तेरे मुंडों की माला पहन लिया। शंकर ने कहा, हे देवी, मेरा तुमसे हमेशा विवाह और इसके बाद मैं तो अमर हूँ, मैं तो कभी मर नहीं सकता। लेकिन तुम बार बार मर जाती थी तो मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाता था, इसलिए जब तुम मर जाती थी तो मैं तुम्हारा सिर काट लेता था, उसे माला बना करके मैं पहन लेता था। तो अब तक तुम्हारे इतने जन्म हुए हैं, उतने से इसमें लगे हैं, इसलिए ये तुम्हारे सिरों की माला है, तुम्हारे सिरों की माला है, तुम्हारे मोड़ों की माला है। मैं अमर हूँ और तुम अमर नहीं हो, तुम्हारा सिर नश्वर है। पार्वती ने कहा, ये कैसे, तुम अमर मैं अमर नहीं हूँ, मामला क्या? शंकर जी ने कहा, तुम अमर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम बीज मंत्र नहीं जानती हो, मैं बीज मंत्र जानता हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ। तो पार्वती ने कहा, बीज मंत्र, जो बीज मंत्र जानो नहीं मरता? तुमने कहा नहीं मैं मरता है। तो कहा, फिर बीज मंत्र जानते हैं आप तो हमको भी बताइए, मैं भी अमर हो जाऊँ। तो पार्वती ने कहा, सुनिए दे भगवान कि दासी दासी जानी कृपा अब कीजिए, दासी जानी कृपा अब कीजिए, बीज मंत्र हमको दीजिए। भगवान शिव ने कहा, कैसे सुना दें? बहुत गोपनीय जगह सुनाना पड़ेगा, अगर कोई जिसके कान पड़ जाएगी आवाज वो भी अमर हो जाएगा। तो पार्वती ने कहा कि अरे ये तो स्थान पहाड़ है, यहाँ सुनाइए, कौन है? कहानी कोई सुन सकता है, पता नहीं कहाँ सुन जाए, इसलिए बताना ठीक नहीं है। तो पार्वती ने कहा, सुनिए भगवान, ये क्या होगा, इसका मामला क्या? उन्होंने कहा, सुनो। अरे भगवान शंकर ने कहा, सुनिए देवी, बीज बीज मंत्र जो कोई सुन पावे, ताके काल निकट नहीं आवे। अजर अमर सोई होई भवानी, ताते के ही तुझ कहाऊं बखानी। कहा, बीज मंत्र अगर कोई सुन जाएगा तो अमर हो जाएगा, इसलिए मैं से कैसे कह सकता हूँ, बड़ा गोपनीय विषय है।
पार्वती ने कहा आप मुझे भेद बताइए, बीज मंत्र क्या है, आप मुझको बताइए, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो बताइए, अगर प्यार नहीं तो ना बताइए। पार्वती जी गुस्सा हो गई, कहा नहीं बताएंगे तो मैं आपसे नहीं बात करूंगी, मैं आपसे बोलूंगी ही नहीं। पार्वती ने क्या कहा, अगर आप मुझको नहीं बताएंगे तो मैं आपसे नहीं बोलूंगी। पार्वती ने कहा, शंकर ने कहा अरे बड़ा नखरा कर रहे हो, क्यों नखरा कर रहे हो, अरे बीज मंत्र कोई आसान बात नहीं कि सबको बता दे, कोई सुन जाएगा तो अमर हो जाएगा, और बीज मंत्र अलग गोपनीय से बता नहीं सकते। पार्वती ने कहा नहीं बताइए, नहीं फिर मैं आपसे बोलूंगी नहीं। तब पार्वती से शंकर भगवान कहने लगे, मेरी देवी मेरी प्राण प्यारी क्यों गुस्सा कर रही हो। भगवान शंकर पार्वती को मनाते हुए कहना कि हे देवी गिर जा तू प्यारी मेरी दुलारी सजन की नारी, गुस्सा को तू अब छोड़ दे, मुझसे कहीं तो बोल दे। गिर जा तू प्यारी मेरी दुलारी, गुस्सा को तू अब छोड़ दे, मुझसे तनिक तो बोल दे। भगवान शंकर ने कहा देवी से कि हे देवी तू है बड़ी, तू तो बड़ी है भोली, तू तो बड़ी भोली, मधुर तेरी बोली, मधुर तेरी बोली, खाई कौन सी गोली। नखरे नखरे को अपने छोड़ दे, मुझसे तनिक तो बोल दे। नखरे को अपने छोड़ दे, मुझसे तनिक तो बोल दे। पार्वती ने कहा सुनो भगवान, सुनो मेरे भोला, सुनो मेरे भोला, गले में जो है माला, सुनो मेरे भोला, गले में जो है माला, मूढ़ मूढ़ पूरी ढाला, पूरी डाला। माला का भेद तो खोल दे, माला का भेद तो खोल दे, प्रेम से बोले अब बोल दे। भेद छिपाया न हमको बताया, भेद छिपाया न हमको बताया, न चर्चा चलाया। माला में सिरे किसके, माला में सिरे किसके बोल दे, माला में सिरे किसके बोल दे, भेद साया खोल दे। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम गुस्सा ना करो, तुम मेरी बहुत प्रिय हो, मैं तुमके सब बताऊंगा। और फिर क्या हुआ, भगवान शंकर पार्वती ने कहा कि जीव जंतु जो है उनको सबको भगा दो। भगवान शंकर ने क्या किया, सारे जीव जंतु वहां थे उनको सबको अपनी जो शक्ति से भगा दिया। लेकिन जहाँ पर भगवान शिव का घर था वहाँ पर एक तोता ने घोंसला रखा था। तोता तो भगा उड़ गया, लेकिन तोते का अंडा उस घोंसले में पड़ा रह गया। वो अंडा को क्या करे, भगवान शंकर कहा अंडा पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। तोता भाग गया। अब क्या हुआ, वो घोंसले में अंडा था,
और फिर भगवान शंकर जो है कथा देखा कि बहुत शांत वातावरण लगे तो भगवान कथा सुनाने लगे। और पार्वती से कहा कि हे पार्वती, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम्हें हुंकारी भरना होगा, जब मैं कुछ कहूंगा तो तुमको करना करना होगा क्या, फिर कहूंगा कुछ कथा आगे बढ़ो कहना होगा तो मैं समझो कि तुम जाके सोना नहीं है, जितनी देर कथा चली उतने सोना नहीं है, बीच में सुनाऊंगा तुमको सोना नहीं, तुमको जागना हूँ करना है। पार्वती का मैं सोऊंगी नहीं, हूँ करूंगी, हुंकारी भरूंगी। ठीक है पक्का। क्या हुआ, भगवान शंकर बीज मंत्र सुनाने लगे और पार्वती जी हुंकारी भरने लगी। लेकिन किस्मत में जो होता ही रहता है, समय कोई बदल नहीं सकता है। क्या कहा गया है कि संसार रोज बदलता रहता है, समय बड़ा परिवर्तनशील है, कब क्या हो जाए पता नहीं। क्या कहा गया है कि रोज संसार बदलता है, रोज संसार बदलता है, लिखा भाग्य में जिसके जो भी, लिखा भाग्य में जिसके जो भी होकर रहता है, रोज संसार बदलता है। हरे भरे जो पेड़ आज हैं, हरे भरे जो पेड़ आज हैं, कल को सूख जाएंगे। पैदा हुए आज जो प्राणी, पैदा हुए आज जो प्राणी, वे सब कल मर जाएंगे। दिन दुखी जो आज, दिन दुखी जो आज अब दुनिया में, दिन दुखी जो अब दुनिया में, कल ही वे सुख पाएंगे। जो रहे आज दुनिया में वे कल खुशी मनाएंगे। समय पर विरह फलता है, रोज संसार बदलता है। सभी चाहते इस दुनिया में हम आनंद मनाएं, सभी चाहते इस दुनिया में हम आनंद मनाएं। रंच मात्र दुख मिले न हमको, हो पूरी इच्छाएं। चारों ओर दिखाई देती, चारों ओर दिखाई देती चोरी और मक्कारी। लालच के कारण बड़ी बहुत बेकारी। समय पर काम न बनता है, रोज संसार बदलता है। सोचा अपना कभी न होता, हरिपूता तत्काल। सोचा अपना कभी न होता, हरिपूता तत्काल। कोई है वह प्रभु जो चाहिए, कोई है वह प्रभु जो चाहिए। भूलो ना गोपाल, प्रभु जी भूलो ना गोपाल। साथ निभाए हर दम प्रभु जी। इसलिए क्या कहते हैं, या दुनिया है बड़ी, या दुनिया है बड़ी मतलबी, रहो सदा होशियार। साथ निभाए हर दम प्रभु जी, यह करो विचार। और इसीलिए क्या कहा गया है कि बिगड़ता कुछ नहीं बगड़ता,
कुछ न बनता है, रोज संसार बदलता है। और क्या होता है कि संसार में आए के भाई हर से नेह लगाओ, इस संसार में आए के भाई हर से नेह लगाओ। काम क्रोध और लोभ कपट को कबहू नहीं छुप पाओ। कर सत्संग विवेक प्राप्त कर, कर सत्संग विवेक प्राप्त कर, जीवन सफल बनाओ। करनी फल सब साथ में रही है, करनी फल सब साथ में रही है। भूल कबहू नहीं जाओ, भूल कबहू नहीं जाओ। कर्म फल सबको मिलता है, रोज संसार बदलता है। इस तरह से भगवान शिव कथा सुनाने लगे बीच में, तो पार्वती सुनने लगी। और फिर क्या हुआ, इसके बाद जो तोते का अंडा था वो फूट गया और पार्वती को नींद आने लगी। फिर क्या हुआ, 12 साल भाई समय बीत गया, 12 साल बीत गए तो पार्वती जी को नींद आने। क्या हुआ कि 12 बरस बीत जब गए, निद्रावश गिर जा तब भयऊ। सोवत जानी गिरीश कुमारी। जब पार्वती सोने लगी, उनको नींद आने लगी 12 साल बाद, तब क्या हुआ, तोते का जो अंडा था फूट गया और तोते का जो अंडा था बच्चा बन गया, वो उनका लगा। तो कि सोवत जानी नहीं, अरे जब पार्वती नींद लगी तो जो अंडा फूट गया वो कहने लगा, क्या कहने लगा, सोवत जानी गिरीश कुमारी। सोवत जानी गिरीश कुमारी। तब ते कीर माने तोता, तब ते कीर दिन हुंकारी, तब ते कीर दिन हुंकारी। और फिर तोता जो था हुंकार भरने लगा, छोटा पार्वती सो गई। तो अब इसके बाद कथा पूरी हो गई, बीज मन पूरा हो गया। तो भगवान शंकर ने पास कहा, पार्वती अब तो तुम भी मन हो गई, पूरा बीज मन सुन लिया। पार्वती ने कहा भगवान मैं सो ही नहीं पाई। कहा क्या हो गया, कहा पार्वती ने कि नाथ है भगवान, कि नाथ बीच माँ मई गई सोई। कहा कि मैंने कथा सुनी, तो कहा तुमने सुनी तो सुना किसने, हुंकार किसने दिया। तो पार्वती ने कहा यही तो चक्कर है। क्या बताए कि नाथ बीच माँ मई गई सोई, देखो नाथ जीव कोई होई। पार्वती ने कहा देखे कोई जीव होगा, उसी ने हुंकारी भरा, मैंने हुंकारी नहीं भरी है।
आपने कहा ये मामला क्या है? तब क्या हुआ? भगवान शंकर चौबे कि मामला क्या है? पार्वती ने हुंकारी, जब हुंकारी दिया बराबर किसी ने, तो मामला कुछ गड़बड़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको जो कथा है वो अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय हर हर महादेव।